आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड टूर के लिए 22 मेंबर स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया गया है और ये एक इनिशियल स्क्वाड है। इसको इंग्लैंड टूर के लिए जो फाइनल 16 मेंबर स्क्वाड है वो इन्हीं 22 मेंबर स्क्वाड में से सिलेक्ट किया जाएगा। और इस 22 मेंबर स्क्वाड में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुई हैं। कुछ ऐसे प्लेयर जिन्होंने बड़े अरसे से इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली थी, उनकी वापसी हुई है। कुछ प्लेयर्स को यूं समझें कि बगैर खेले ड्रॉप ही कर दिया गया है और कुछ प्लेयर जो बहुत अच्छी रिसेंट फॉर्म में थे वो भी वापस आए हैं। और कुछ प्लेयर्स की जो जो सिलेक्शन है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस रखी गई है कि अगर वो फिट होंगे तो वो स्क्वाड में शामिल होंगे। ये जो पूरे 22 मेंबर स्क्वाड है ये क्या बन रहा है ये मैं आपसे शेयर कर देता हूं। देखिए, एक तो जो कैप्टन रोहित शर्मा है उनके बारे में जो एक एम्बिग्युइटी थी वो अब क्लियर हो गई है। रोहित शर्मा ने फाइनल बीसीसीआई को ये कह दिया है कि वो इंग्लैंड के टूर में जा रहे हैं और वो ये सीरीज खेल रहे हैं। और अभी बीसीसीआई रोहित शर्मा के सामने मजबूर है, वो उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ना जाएं। चाहती थी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर और हेड कोच गौतम गंभीर के रोहित टाइम ऑफ ले लें, लेकिन रोहित का डिसीजन है, रोहित ने जाने का डिसीजन किया है और वो कैप्टन भी होंगे। अब अगर जाके रोहित वहां पे पहले 2 टेस्ट मैचेस में परफॉर्म नहीं करते तो थर्ड टेस्ट मैच से जो एक प्रेशर बिल्ड होगा और सिडनी टेस्ट जैसी सिचुएशन अगर दोबारा बन जाती है तो क्या होगा ये अब जाके वक्त ही बताएगा। रोहित के साथ ईशरवन और जायसवाल इन दोनों को ओपनिंग पेयर में अभी 22 मेंबर स्क्वाड में रखा गया है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि फाइनल स्क्वाड से ईशरमान को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा और जस्ट 2 स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ ही इंडिया जाएगा जो कि रोहित शर्मा और जायसवाल होंगे, क्योंकि टीम में बहुत सारे मेकशिफ्ट ओपनर हैं जिनको सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। मिडिल ऑर्डर में अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल थे, विराट कोहली थे, सरफराज खान थे, के राहुल थे और पाडिकल थे। अब इनमें से एक नाम सरफराज खान को इंग्लैंड टूर के लिए 22 मेंबर स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया। अब ये सेलेक्शन कमेटी ही बता सकती है कि क्यों शामिल नहीं किया गया, किस परफॉर्मेंस फेलियर की वजह से शामिल नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें कितने टेस्ट मैचेस दिए गए थे जिनमें उनसे परफॉर्म नहीं हुआ था और वो ड्रॉप हुए हैं। एनीवे वो स्क्वाड में नहीं है और 2 प्लेयर्स को इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर में ऐड किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये 22 मेंबर स्क्वाड है। अभी इसमें से हो सकता है कि एक आधे प्लेयर को फाइनल सिलेक्शन में से ड्रॉप कर दिया जाए। तो अभी जो 2 नाम ऐड हुए हैं सरफराज की जगह पे, उनमें एक नाम श्रेयस अय्यर का है और दूसरा नाम साई सुदर्शन का है। दोनों ही जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं। पिछले 12 टू 24 मंथ्स में हर फॉर्मेट में दोनों प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, इसलिए उनकी सिलेक्शन जस्टिफाइड भी है। नीतीश कुमार रेड्डी को भी एज अ स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर स्क्वाड में शामिल किया गया है। सिलेक्शन कमेटी उनको उस तरीके से एज ऑलराउंडर कंसीडर नहीं कर रही, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में एज अ बैटर उनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये कुल मिला के 7 मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं और 3 ओपनर्स हैं। 2 कीपर बैट्समैन लिए गए हैं जिनमें एक ऋषभ पंत ऑब्वियस चॉइस थे और दूसरे ध्रुव जुरेल थे। ये दोनों ही पिछले कुछ अरसे से सर्किट में थे और दोनों को ही शामिल किया गया है। उसके बाद जो एक बड़ी सरप्राइज एंट्री हुई है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की हुई है। हार्दिक पांड्या बड़े अरसे से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर ने इंसिस्ट किया है कि हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए है और ऑब्वियसली अब अगर हार्दिक पांड्या का नाम इस स्क्वाड में शामिल किया गया है तो हार्दिक पांड्या से कंसेंट ले ही लिया गया होगा कि आपको हम शामिल कर रहे हैं, क्या आप टेस्ट खेलना चाहते हैं, और उन्होंने कहा होगा कि हाँ ठीक है मैं टेस्ट खेलूंगा, मुझे शामिल कर लें, तो ही उनको शामिल किया गया है। लेकिन उनकी फिटनेस को देखना होगा। अभी फॉर्म तो उनकी अच्छी चल रही है, ओडीआईज में भी उन्होंने 8-10 ओवर उन्होंने किए हैं और टेस्ट क्रिकेट से आगे उसको ट्रांसफॉर्म करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। उसके साथ जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर लिए गए हैं वो रविंद्र जडेजा हैं और वाशिंगटन सुंदर हैं। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ऐड किया गया है पूरे स्क्वाड में और वो है कुलदीप यादव। कुलदीप की भी अब टेस्ट टीम में वापसी हुई है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज में वो थे, उसके बाद वो इंजरी उनको हुई, वो टीम से बाहर हो गए, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा सके, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में कमबैक किया, जबरदस्त परफॉर्म किया और अब वो इंग्लैंड के टूर में आगे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में आमतौर पे रिस्ट स्पिनर को हेल्प मिलती है। ट्रेडिशनली हमने देखा है रिस्ट स्पिनर इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में कामयाब होते रहे हैं, तो ये एक वाहिद ओनली स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे। साथ में वॉशिंगटन और जडेजा की सर्विसेज भी अवेलेबल रहेंगी। जो पेस बॉलिंग है उसमें जो प्लेयर शामिल किए गए हैं, 6 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट शामिल किए गए हैं। इनमें से 2 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की जो इसमें एडिशन है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस रखा गया है अभी, यानी इन पर ये डिसीजन है कि ये स्क्वाड में होंगे,
लेकिन टेस्ट क्रिकेट की फिटनेस टेस्ट को अगर पास करेंगे तो होंगे। अभी वो टी20 खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, शामी ने तो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली है, बुमराह आईपीएल खेल रहे हैं, लेटर पार्ट में ज्वाइन किया है, बट टेस्ट क्रिकेट की फिटनेस है कि नहीं, इसको जज किया जाएगा और फिर डिसीजन किया जाएगा कि उन्हें स्क्वाड में लेके जाना है 16 मेंबर में या नहीं लेके जाना। उनके साथ जो बाकी 4 पेसर्स हैं उसमें मोहम्मद सिराज ओबियस चॉइस थी, और साथ में एक टेस्ट क्रिकेट में पहली दफा इंग्लैंड का टूर करेंगे अर्शदीप सिंह, क्योंकि अर्शदीप वो स्विंग बॉलर हैं, स्विंग कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। इंग्लैंड की कंडीशन उनके लिए आइडियल होंगी, क्योंकि जैसे वहां पे गुड लेंथ पे स्विंग करने वाले बॉलर्स कामयाब होते हैं, आगे गेंद करके स्विंग करने वाले बॉलर कामयाब होते हैं, हवा को यूज करने वाले बॉलर कामयाब होते हैं, तो उसमें अर्शदीप सिंह के लिए सिचुएशन कंडीशन बहुत जबरदस्त होंगी, तो वो वहां पे होंगे। और साथ में प्रासिद कृष्णा होंगे और हर्षित राणा होंगे। तो ये इंडिया का 22 मेंबर स्क्वाड है, जिसमें से फाइनली 16 मेंबर स्क्वाड चूज किया जाएगा इंग्लैंड टूर के लिए।